welcome or welcome back to my channel The Weird Lass. I hope you all are great and safe at your home. As you guys can see, मैं थोड़ी प्रेजेंटेबल लग रही हूँ क्योंकि मैं अपने वीडियोस चेक कर रही थी. सो उसमें मैंने देखा कि यार मैं तो रेडी ही नहीं हूँ वीडियोस में, बट आई थॉट कि क्यों ना नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ी प्रेजेंटेबल लगूँ. सो आई जस्ट डिड इट राइट नाउ. तो आप लोगों ने टाइटल से देख लिया है कि आज की वीडियो पूरी किस पे होने वाली है. बॉयज़ की यूज़ की नहीं है वीडियो, बॉयज़ स्किप कर सकते हैं. बट हाँ, अगर उनकी गर्लफ्रेंड है, उनकी बहन है, उनकी वाइफ है या उनकी मदर है, ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि उनके काफ़ी यूज़ होने वाले. ये अंकल जब मैं वीडियो बनाती हूँ तभी ये घर का काम करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन का. सो प्लीज़ एक्सक्यूज़. हो चुका है शायद क्योंकि काफ़ी देर से वो थोड़े शांत है, तो मैंने सोचा कंटिन्यू करते हैं. सो फर्स्टली आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट इयररिंग्स. अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रेस्ड अप होते हो किसी भी फंक्शन ओकेज़न या किसी भी आप गेट टुगेदर या कहीं भी जाने के लिए, इफ़ आपने बहुत अच्छे से ड्रेस कैरी किया हुआ है और बहुत अच्छे से आप रेडी हो, आपने हेयर किया है, सब कुछ किया है, बट इफ़ आपने अपने ड्रेस में एसेसरीज़ ऐड नहीं की तो आपका लुक कहीं ना कहीं पीछे दब जाता है, वो पूरी तरीके से उभर के नहीं आता है. तो अच्छी एक्सेसरीज़ कैरी करना और कैसे टाइप के ड्रेस के साथ कैसी एक्सेसरीज़ कैरी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि कैसे ड्रेस पे कैसा पहनना, कैसी इयररिंग्स या कैसी ज्वेलरी कैरी करनी चाहिए. तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, सब हड़बड़ी में हम कुछ भी डाल लेते हैं और फिर वो बाद में बेकार लगता है. हमें खुद को वो नहीं अच्छा लगता है कि यार इस ड्रेस के साथ ये ज्वेलरी नहीं अच्छी लग रही. सो आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आप किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं. मैंने सारी इयररिंग्स को कैटेगरी वाइज कर दिया ताकि आपको इजी समझ में आए. मैं पहन के भी दिखाऊंगी मैं आपको, मतलब कि कैसे ड्रेस पे कैसी इयररिंग अच्छी लगती है. थोड़ा मैंने किया है, थोड़ा मेरी सिस्टर ने किया, उसने मेरी हेल्प की है. So guys, first category is the tassel earrings. This and this. Actually, this is not mine. This is my sister's earring, and I totally forgot to shoot about it. Actually, both the earrings can go with the same dresses. If you want to wear a gown or sideline kurti and I guess party wear top, सबके साथ ये चल जाते हैं. This earring has a बैक स्टोरी. आई एक्चुअली मैं जब कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, तो जब फर्स्ट ईयर में फ्रेशर्स होता है ऑब्वियसली, तो मेरे फ्रेशर्स थे तो उसमें था कि आपको गाउन पहनना है. सो ऐसे गाउन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है. आई जस्ट हेट गाउन, अजीब सा लगता है. सो फिर भी मुझे लेना पड़ा क्योंकि गाउन और साड़ी ही पहन सकते हैं और मैं साड़ी पहन ही नहीं सकती. सो मैंने गाउन प्रेफर किया. तो गाउन मैंने पहना और एक गाउन पे मोस्टली आप टैसल इयररिंग्स अच्छे लगते हैं. सो मैंने ये वाली इयररिंग्स, मतलब मुझे ऐसी ही चाहिए थी. मैंने बहुत सारा सर्च करा था तो मुझे ऐसी ही इयररिंग्स चाहिए थी और मुझे नहीं मिल रहा था. मेरी मम्मा ने लिया था, मेरी मम्मा को मिला, ये मेरी मम्मा ही लाई. तो इसके साथ बैक स्टोरी ये है कि मतलब मैं इस इयररिंग को लेके इतना ज़्यादा वो थी कि नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए. और जब मैं फ्रेशर्स थे उस दिन मैं ये इयररिंग पहनना ही भूल गई. मतलब ये इयररिंग छोड़ो, मैं कोई इयररिंग नहीं पहना था, मैं इयररिंग पहनना ही भूल गई थी. सो फिर लास्ट टाइम मैं बिना इयररिंग के गई थी. सो दिस इज़ द बैक स्टोरी बिहाइंड इट. सो बोथ द टैसल इयररिंग्स कैन गो विद ऑफ शोल्डर टॉप्स. ऑफ शोल्डर टॉप पे सबसे ज़्यादा अच्छे से लगते हैं क्योंकि इफ़ आपके लॉन्ग नेक है तब तो ये और भी प्यारा लगता है. इनसे बड़े भी टैसल इयररिंग्स आते हैं. मेरी नेक उतनी बड़ी नहीं है, मतलब छोटी ही है कह लो, और जॉ लाइन तो गायब भी हो चुकी है लॉकडाउन में. सो मैंने इतना ही प्रेफर करा है. या इतने लंबे लंबे आते हैं, आपको बहुत प्यारे भी लगते हैं. इफ़ यू हैव अ लॉन्ग नेक एंड प्रॉपर जॉ लाइन वगैरह तो बहुत सुंदर लगता है टैसल इयररिंग. ये भी आप मतलब मेनली आप नॉर्मल कुर्ती पहन रहे हैं, मैंने तो साइड लाइन कुर्ती पे मुझे ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है. आप दोनों को कैरी कर सकते हैं. टैसल इयररिंग्स बहुत गो थ्रू होते हैं, मतलब एकदम आपको झट से पहनना है तो आप पहन सकते हो. टैसल इयररिंग बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है. सो बेसिकली
So the second category is very basic. I think every girl have them. These are the hoops. एक्चुअली मैंने बताया कि मेरी गर्दन छोटी है तो मैं ज़्यादा बड़े हूप्स कैरी नहीं करती। ये भी मैंने रिसेंटली ही लिया था। मैं ऑलमोस्ट यही हूप्स पहनती थी और एक इससे थोड़ा सा बड़ा था, वो मेरा एक पीस खो चुका है। तो मतलब मेरी दीदी लाई थी, वो खो चुका है। तो आई बी मस्ट गोइंग टू बाय देम। सो ये है पतले वाले हूप्स। ये बहुत ईजिली मैं डेनिम्स के साथ कैरी कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। मोस्टली मैं इन्हें डेनिम्स के साथ ही कैरी करती हूँ। बट ये वाला मैंने रिसेंटली लिया था। आई गेस मेरे बर्थडे के टाइम पे, मेरे बर्थडे के टाइम पे मैंने ये लिया था। मुझे ये इतनी पसंद आई, मैंने एक दिन ये देखा और मुझे ये हुआ कि नहीं मुझे ले लेना चाहिए। बट फिर मैंने सोचा, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं शॉपिंग करने वाली थी, शॉपिंग करने के लिए मुझे जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी तो मुझे और अच्छा मिल जाएगा। तो फिर मैं गई बट मुझे नहीं मिला। सो मैं वापस से उस शॉप पे गई और मैंने ये इयररिंग्स ख़रीदा। ये सिल्वर है बट इसके ऊपर हल्का सा ग्लिटर लुक है। सो ये बहुत अच्छा लगता है पहनने पे, इफ़ यू आर गोइंग टू पार्टी और समथिंग लाइक दैट। आई थिंक मैंने इसको डेनिम्स पे भी कैरी करा है विद टॉप एंड जैकेट, और मैंने इसको जंपसूट पे भी कैरी करा है। मतलब मेरे कॉलेज में फ्रेशर सेकेंड ईयर का जब फ्रेशर, तो जंपसूट आई वोर अ जंपसूट। आई गेस वो पिक्चर मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। तो जंपसूट पे मैंने ये कैरी करा था और बहुत ही प्यारा लुक लग रहा था। बट मैं इसको और मतलब आप किसी भी ड्रेस पे ट्राई कर सकते हो इफ़ यू आर गोइंग टू वेयर अ मिडी। सो जंपसूट के साथ साथ इफ़ यू आर गोइंग टू वेयर अ मिडी और पार्टी वेयर टॉप जिसमें थोड़ा शिमर लुक होता है या ऐसा कुछ, तो उनके साथ तो ये बेस्ट लगते हैं। बट मुझे अभी तक पर्सनली मुझे ये सबसे ज़्यादा मिडी पे अच्छे लगे। मैंने इस ईयरिंग के साथ पिक्चर डाली हुई है आई गेस मेरे इंस्टाग्राम पे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, प्लीज़ जाके मुझे फॉलो करिए सो दैट आप देख सकें। और मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ कुछ रीजंस की वजह से, बट मैं रेगुलर होने का ट्राई कर रही हूँ बिकॉज थोड़े इश्यूज़ हैं, दैट्स वाई। सो बेसिकली दीज हुप्स, ये छोटे वाले हुप्स मैं अब जब से मैंने ये लिया मैं कैरी नहीं करती। मैं मोस्टली इन्हें डेनिम्स के साथ ही कैरी करती थी। बट ये हुप्स आई थिंक सब पे चल जाते हैं, इफ़ यू इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू कैरी दैम। और ये मतलब डेनिम्स है, स्कर्ट है या कुछ भी आप पहन सकते हो हुप्स, मतलब ऐसे झट से लेने वाला ये ईयरिंग है। सो या सेकेंड कैटेगरी इज दीज हुप्स। So the third category is for oxidized jhumka. Oh my god, my love for oxidized jhumka is never ending. Not jhumka, earrings basically. My first oxidized jhumka is this one. मतलब पहले मेरी दीदी लाती थी तो मैं पहन लेती थी, बट खुद से मैंने ये वाला ख़रीदा था और मतलब ये मुझे इतना पसंद आया था। और ये तब से मतलब सब कहते हैं कि फेड हो जाते हैं रखे रखे या जो भी रस्ट वगैरह होता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये मेरे को 2 से 3 साल हो गए, ये अभी तक वैसे का वैसे ही है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, बहुत ज़्यादा ये ईयरिंग मेरा फेवरेट ईयरिंग है। मुझे मतलब मैं कुर्ती पहनूँ या मैं फ्रॉक वाली कुर्ती हो, चाहे साइड लाइन वाली कुर्ती हो, चाहे कोई इंडो वेस्टर्न ड्रेस है जैसे शर्ट और स्कर्ट वाला लुक होता है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, उसमें भी ये बहुत सुंदर लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली ईयरिंग। सो ये वाला जो ऑक्सीडाइज झुमका है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब झुमका नहीं सॉरी, ये ऑक्सीडाइज ईयरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसमें ये शीशे वाला वर्क है। आई नो आप लोगों को दिख रहा होगा। सो या ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ये आप जो घर में नॉर्मल पूजा होती है या आप कहीं भी जाते हैं नॉर्मल कुर्ती वगैरह, तो ये तो मैं डेनिम्स के साथ भी मैंने कैरी किया है। शायद एक बार जीन्स और मैंने शर्ट पहना था तो उसमें मैंने वैसे थोड़ा अलग टच आ रहा था, अलग लुक लग रहा था, बहुत प्यारा लगता है। और ये दोनों आप कुर्ती मेनली आप इनको कुर्तीज़ पे पहनते हो। इसके साथ साथ ये बेसिकली इंडो वेस्टर्न ड्रेस के साथ तो बहुत अच्छे से जाता है।
तो थोड़ा अलग लुक देता है, दैट्स वाई। ये थोड़ा फेड हो रहा है, इसलिए मैं ऐसा ही ढूंढ रही हूँ। अगर मुझे मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं इसे कुछ क्लीन करने का सोचती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कैसे सही होंगे। ये थोड़े फेड हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा इसके कंपेयर में ये फेड है। तो ये इसको अगर आप लोगों को पता है कि इसको कैसे मैं सही कर सकती हूँ तो मुझे कमेंट करके बताएं। और एक और ऑक्सीडाइज झुमका है, पर उसका दूसरा पेयर टूट चुका है, और पर मैंने फिर भी उसे रख रखा है ताकि मैं वैसा वापस से खरीद सकूँ। और सेम स्टोरी, ये मेरा नहीं है, मेरी दीदी का है, बट ये बहुत प्यारा लगता है ये, और ये बहुत सुंदर लगता है। मैंने मतलब ये कुर्ती के साथ तो बहुत ही प्यारा लगता है, कुर्ती के साथ भी और डेनिम्स के साथ भी। अगर आप जीन्स और हल्का सा शॉर्ट कुर्ती पहन रहे, कुर्ता टाइप का, और नॉर्मल शर्ट पहन रहे हैं या कोई टॉप पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे नॉर्मल, तो ये थोड़ा अलग टच देता है। बट ये मुझे बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को पता हो कि ऐसा कहाँ मिलेगा तो मुझे बताइए ज़रूर, मैं ज़रूर लेने जाऊँगी। मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लेना है दोबारा। मैंने इसको रख रखा है, मुझे अभी तक मिला ही नहीं है। इसका दूसरा पेड़ टूट चुका है और मैंने उसको जोड़ने की भी कोशिश की, पर वो इस हालत में वो जुड़ नहीं। So the fourth category is this चांद वाली kind of earrings. Actually मैं earrings मुझे उतने पसंद नहीं आते जब मैं उन्हें देखती हूँ, और जब मैं उन्हें पहन लेती हूँ किसी ड्रेस पे या किसी भी चीज़ पे मैं उन्हें कैरी कर लेती हूँ, उसके बाद वो मुझे इतने अच्छे लगने लगते हैं। दिस ऑल्सो हैव दिस डजंट हैव अ बैक स्टोरी। सो मैंने इसको लॉन्ग फ्रॉक कुर्ती के साथ कैरी करा था। आप इसको बेसिकली मतलब फ्रॉक कुर्ती होती है या कुर्ती प्लाजो का सेट पहनते हो, चाहे वो वी नेक हो चाहे वो गोल हो, मतलब गोल वाला गला होता है जैसे इसका है, चाहे वो बोट नेक हो, सब पे ये अच्छा लगता है। बहुत प्यारा लुक देता है, आपके ओवरऑल लुक को कंप्लीट करता है। सो या दिस इज़ द थिंग्स। आई डोंट थिंक मेरे पास और चांद वाली है, नो आई डोंट हैव एनी मोर। सो या ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब मैंने जब पहना तब ये मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बाद से। सो या गो एंड चेक इट आउट। इन सब की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब मैंने बाहर से ख़रीदा है, ऑनलाइन एक भी परचेज। सो फिफ्थ कैटेगरी इज़ द स्टोन ईयरिंग। एक्चुअली इफ़ यू नो दैट कि क्या आपको पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले स्टोन ईयरिंग्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थी, तब मैंने भी लिया था, एक वेडिंग अटेंड करनी थी मुझे। सो दीज आर द स्टोन ईयरिंग्स। क्योंकि उस समय मैं छोटी थी, आई एम इन 10th और 11th, तो मुझे बहुत ज़्यादा इयरिंग्स कैरी नहीं करना था, बहुत बड़े मतलब इयरिंग्स कैरी नहीं करना था, तो मैंने ये लिया था क्योंकि दैट वाज गोइंग विद माय ड्रेस एट दैट टाइम। आप उस टाइम के ड्रेस आपको पता ही है कैसे होते थे, तो ये मैंने लिया था, और ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैंने उसी में पहना था, तब से ये ऐसे कैसे ही हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया था, दैट्स व्हाई मैंने इसे पिक कर लिया। और एक और स्टोन इयरिंग्स है जो मैंने अभी लिया था रिसेंट में, आई गेस लास्ट ईयर इन February, दैट इज़ नॉट मोर रीसेंट। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी तो उसी समय ये टूट गई। सो मैंने बोला अब मैं कैसे शूट करूं, बट मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मैं आपको दिखाऊं ये इयरिंग। सो दिस इज़ द इयरिंग, दिस इज़ द ब्लैक स्टोन। आई लाइक दिस इयरिंग अ लॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक स्टोन, और ये ऐसे टूटा है। सो या दीज इयरिंग्स कैन गो विद द लहंगा हो या आपकी थ्री पीस वाला जो ड्रेस आता है वो अंदर शॉर्ट ब्लाउज एंड देन जैकेट एंड स्कर्ट, वो वाला, या सूट हो, हैवी सूट हो। मैंने तो हैवी सूट पे कैरी करा था इसे, और इसे मैंने क्रॉप टॉप और स्कर्ट पे कैरी करा था। सो या दे बेसिकली गो विद देम। आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको स्टोन पसंद है तो। मैंने ये 2 स्टोन वाली इयरिंग्स ली हैं, इसके बाद मैं कोई स्टोन वाली इयरिंग्स शायद ना लूँ, बिकॉज आई एम डन। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट कैटेगरी इज़ स्टेटमेंट इयरिंग्स। स्टेटमेंट इयरिंग्स आप उन्हें कहते हैं जिनको पहनने के बाद आपको कुछ नेक पीस या कुछ भी नेक में पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एंड इफ़ यू हैव अ लॉन्ग नेक,
ओ माई गॉड, यू आर गोइंग टू लुक वेरी वेरी ब्यूटिफुल विद द स्टेटमेंट ईयरिंग्स। सो ये भी अलग तरह के होते हैं, मतलब आप कुर्ती के लिए भी होता है, जैसे अगर आपको शादी या किसी प्रॉपर फंक्शन में जाना है तो यू कैन गो विद दिस लॉन्ग स्टेटमेंट ईयरिंग्स। ये बहुत प्यारे लगते हैं पहनने पे। मैंने इनको पहना नहीं है क्योंकि इस वाले का पीछे का साइड मेरा टूट चुका है। और सेम स्टोरी, दिस इज़ नॉट माइन, दिस इज़ माई सिस्टर्स ईयरिंग। वो बहुत, उसको बहुत शौक है, वो उसको जहाँ पसंद आता, जहाँ अच्छे दिखते हैं वो ले लेती है। मैं बेसिकली जंग ज्वेलरीज की तरफ ही अट्रैक्ट होती हूँ सबसे ज़्यादा। मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती, इन ईयरिंग्स के बारे में, मतलब मेरे को नहीं पसंद आते हैं, मेरे को ऐसा अजीब लगते हैं। बट इफ़ यू आर हैव टू अटेंड अ प्रॉपर फंक्शन, मतलब शादी एंड ऑल, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे अब मैं यहाँ कैरी करूँगी तो मैं एकदम बेवकूफ़ लगूँगी, मुझे पता है, बट ये बहुत प्यारे लगते हैं पहनने पे। बोट नेक पे भी पहन रहे हो आप, बोट नेक ड्रेस है तो भी बहुत प्यारा लगता है। सो ये तो मेनली साड़ी, लहंगा, इन सब चीज़ों के लिए हो गया। बट कुर्ती पे भी स्टेटमेंट ईयरिंग्स आते हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। और यू गाइज डोंट बिलीव मी, ये जो स्टेटमेंट में ईयरिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ गया है आफ्टर जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस वीडियो। जब मैंने सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ वीडियो बनाना, और तब मैंने इसको देखा और ये भी टूटी हुई थी पर मैंने इसको जोड़ लिया। सो इतनी ज़्यादा मुझे ये पसंद आ रही है, आई डोंट नो, मैं वेट नहीं कर पा रही इसको दोबारा पहनने का। मैं यार अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मेरे कॉलेज में फंक्शन होता है गरबा वाला, मैं उसमें पक्का से इसको कैरी करती, बट इट्स ओके, कॉलेजेस खुल नहीं रहे। सो या, these are the, I'm talking about these earrings. These looks amazing when you wear them with a long frock kurti और कुर्ती प्लाजो सेट। और मैं ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, चाहे आप फ्रॉक कुर्ती पहने, चाहे कुर्ती प्लाजो का आप सेट पहन रहे हैं, चाहे आप लिटिल कह रही हूँ, जब आप लाइट साड़ी या ऐसा कुछ कैरी करते हैं तो ये बहुत प्यारा लगता है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। आई थिंक अगर मैंने सोचा है कि इसको कुछ फ्यूज़न देने का, अगर मैं इसको कैरी करूँ डेनिम्स के साथ, डेनिम ब्लू लाइट, मतलब ब्लू डेनिम्स एंड वाइट प्लेन टी शर्ट, और उसके साथ ही कैसा लगेगा। अगर अजीब लगेगा तो देखा जाएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, डोंट जज मी ऑन दिस बेसिस। सो या, बेसिकली ये इयरिंग्स बहुत प्यारे लगते हैं। मेरे पास येलो रंग की कुर्ती है फ्रॉक वाली, उनके साथ भी अच्छा लगता है, बट इफ़ यू हैव अ डिफरेंट कलर फ्रॉक कुर्ती उसके साथ तो बहुत ही प्यारा लगेगा। और माशाल्लाह अगर आपके पास लॉन्ग नेक है, तो मेरे पास तो लॉन्ग नेक नहीं है, बट फिर भी मुझे बहुत पसंद है। So yeah, this is all about the statement. Next we will move on to ये एज सच मैंने कैटेगरी में नहीं डाला क्योंकि मेरे पास उतने अच्छी कलेक्शन नहीं है उसके। दिस इज़, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट झुमका। आई नो झुमका लड़कियों के पास बहुत होता है, बट आई डोंट नो, मेरे पास झुमके नहीं है क्योंकि मुझे उतने पसंद नहीं आते। दीदी ने, मतलब मेरी सिस्टर ने लाया था, वो भी वेडिंग पर्पस से ही ये झुमके, ये मुझे उतने पसंद नहीं, और ये भी टूटी हुई हालत में, तो मैं उतना नहीं पहनती। पर मैंने आपको जो मेरा सिल्वर ऑक्सीडाइज वाला झुमका दिखाया वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और रिसेंटली एक और झुमका मेरी सिस्टर ने ही लाया था, वो झुमका बहुत प्यारा लग रहा है, और ऐसा ही सेम ब्लैक कलर में मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी गिफ्ट करा था उसके बर्थडे पे। दीज लुक्स अमेजिंग। आप लोग सोचेंगे मैं एक ही पैर क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि इसका दूसरा पैर भी टूट चुका है, पर मैंने इसे रख रखा है क्योंकि मुझे ऐसा ही लेना है, सेम गोल्डन कलर। मैंने जहाँ से अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए लिया था वो भी ब्लैक कलर में मिला, मुझे गोल्डन नहीं मिला, दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर द ब्लैक वन, बट मुझे ऐसा ही लेना है एक और पेयर गोल्डन में। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सो दैट उन्हें भी हेल्प मिले। और या गाइज, आई नो आई एम नॉट रेगुलर एंड आई डोंट नो, आई कांट डू एनीथिंग राइट नाउ जस्ट टू बी रेगुलर, बट आई ट्राई माई बेस्ट। और हाँ गाइज, एक स्टोरी है कि अभी मैंने, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने बोला था कि मैं फूड चैलेंज नेक्स्ट लाऊंगी, और मैंने शूट भी करा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गई, मतलब गलती से वो वीडियो डिलीट हो गई है।
so I'm unable to upload it right now. So that's why मैं मतलब एक पोल किया था मैंने फूड और DIY के बीच में, बट और फूड चैलेंज जीत भी गया था, बट मैं फूड चैलेंज मैंने शूट भी करा और वो डिलीट हो गया. सो आई एम जस्ट गेटिंग मोर केयरफुल अबाउट दैम. सो प्लीज़ bear with me and I hope ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल लगे. और या अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियोस कैसी देखनी है. अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा. और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वहाँ नीचे सब्सक्राइब लिखा है और उसके बगल में बेल बटन है, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियोज़ जब भी आए आप नोटिफाइड रहें. सो या बाय बाय, टेक केयर.